वंदन मास्टर्स, आप सभी का एक बार स्वागत है थर्सडे वीकली सेशंस में। आज हमें इस सुंदर ध्यान की यात्रा में मायना मैम ले जाएंगी। मायना मैम आई थे। नमस्ते नेहा। नमस्ते नमस्ते मैम। सबको नमस्ते। नाइस टू हैव यू हियर अगेन मैम। और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं गहरे ध्यान में जाने के लिए। थैंक यू नेहा जी। Yes. ओके, हम शुरू करें। जी शुरू कर सकते हैं। ओके, सब मास्टर्स को नमस्कार, आत्मवंदन सबको। आज का ध्यान में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अब अभी पत्री जी के बात सुन रहे थे हम, सो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है ध्यान के बारे में। सो वो बात मन में रखते हुए ध्यान शुरू करेंगे। आराम से बैठ जाइए, उंगलियों को उंगलियां में फंसाकर गोदी में रख देंगे। चश्मा पहने हुए हैं तो उतार देंगे और पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करके बैठेंगे। बीच में अगर थोड़ा शरीर को मूव करना है तो धीरे धीरे से मूव कर सकते हैं। कोई फास्ट मूवमेंट नहीं होना है। और फिर से आराम से बैठने के लिए कोशिश करें। धीरे से आंखें बंद कर देंगे। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करेंगे। श्वास पर ध्यान रखना है। भगवान और भगवती को नमन करते हुए, सारे गुरु मंडल को नमन करते हुए, ऋषियों को, आर्कएंजल्स, एंजल्स को, सारे असेंडेड मास्टर्स को नमन करते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करना। गर्दन, छाती, हाथों, पेट, पीठ, हिप्स, लेग्स, पैरों को पूरी तरह से ध्यान रखना है। श्वास जाती हुई, श्वास
सिर्फ साक्षी भाव में रहकर महसूस करना। श्वास पर ध्यान रखने से शरीर और रिलैक्स होता जाएगा। मन भी शांत होगा। जितना शांत होंगे उतना ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वीकार कर सकते हैं और भर जाता है मन में, शरीर में। ऊर्जा प्राण शक्ति को हम गोल्डन व्हाइट लाइट की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। झरना की तरह ऊपर से आ रहा है। ऐसा विजुअलाइज करना। शरीर के चारों ओर हमारा शक्ति क्षेत्र है, ऑरा है। ये गोल्डन व्हाइट लाइट ऑरा में भर रहा है। अब पूरा शरीर एक गोल्डन व्हाइट लाइट बॉल के अंदर है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है, जिससे मन और भी शांत हो रहा है। अगर कोई सोच आया तो फिर से अपना ध्यान श्वास पर लाना है। सोच विचार के पीछे नहीं जाना है।
श्वास पर ध्यान रखते हुए महसूस करें और स्वीकार भाव में रहना है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार करें। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा गोल्डन व्हाइट लाइट सिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। सहस्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में भर रहा है। चेहरा में भरने दीजिए। आंखों में, नाक में, मुंह में, कान में, एक एक सेल में भर रहा है। पूरा सिर बिल्कुल शांत हो चुका है। महसूस करें, एंजॉय करें। अब ये गोल्डन व्हाइट लाइट गर्दन में भर रहा है। विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र में भर रहा है। एक एक सेल्स में, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, सारे सेल्स में भर रहा है। सारे हड्डियों में भर रहा है।
एक एक सेल में प्रकाश भर गया है। जैसे एक एक सेल में एक एक दिया है, अब ये गोल्ड एंड वाइट लाइट कंधों में भर रहा है, upper arms, elbows, lower arms, दोनों हाथों में, उंगलियां में भर गया है। हर एक सेल में भर गया है। प्रकाशमय हो गया है। बिल्कुल शांत, पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करे, एंजॉय करे। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा छाती में भर रहा है। अपर बैक, अपर स्पाइन भर रहा है। अनाहत चक्र हार्ट चक्र में भर गया है। लंग्स में भर रहा है। एक एक सेल में भर रहा है। विजुअलाइज करें। हड्डियों में भी भर रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा
प्राण देने वाला ऊर्जा है, प्राण शक्ति से भरपूर। इसमें दिव्य इंटेलिजेंस भी है। ये ऊर्जा जानती है कहाँ हीलिंग करना है, कैसे हीलिंग करना है। हमें सिर्फ स्वीकार भाव में रहना है और अच्छी तरह से हीलिंग हो जाएगा। श्वास पर ध्यान रखते हुए और ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वीकार करेंगे, पेट में भरने देंगे, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, अंदर सारे ऑर्गन्स में भरने देंगे। मणिपुर चक्र में भरने देंगे, स्वादिष्टान चक्र में भरने देंगे, सारे सेल्स में भरने देंगे। और बहुत रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल शांत। पेट को बिल्कुल शांत करें।
हड्डियों में भी भर रहा है। पूरी तरह से प्रकाश में हो गया है। इस फीलिंग को एंजॉय करें। अब ये गोल्डन वाइट लाइट हिप्स में भर रहा है। टेंशन हड्डियों में भर रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपना ध्यान श्वास पर और शरीर के अंदर रखना है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा थाइस में भर रहा है। घुटनों में भर रहा है। एक एक सेल्स में भर रहा है। हड्डियों में, सारे सेल्स के वाइब्रेशन ऊपर चढ़ रहा है। प्रकाश में हो गए। अब ये गोल्डन वाइट लाइट calf muscles, ankles, पैरों में, पैरों के तलवों, उंगलियों में भर गया है।
पूरी तरह से रिलैक्स होने देना। सारे सेल्स में, हड्डियों में भर गया है। पूरी तरह से प्रकाश में हो गया है। सारे सेल्स तारों के जैसे चमक रहे हैं। बहुत ही हल्का सा फीलिंग, लाइटनेस। महसूस करें, एंजॉय करें। पूरी शरीर में और भी गोल्डन वाइट लाइट कर रहा है। जहाँ पर जरूरत है वहाँ और ज्यादा भर रहा है। हीलिंग होने देना।
ऑरा में भी भर रहा है ब्रह्मांड की ऊर्जा, दिव्य चेतना। और ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। चारों ओर 10 फीट दूरी तक एक्सपैंड हो रहा है। विजुअलाइज कीजिए बहुत ही बड़ा बॉल ऑफ लाइट के अंदर है शरीर। दिव्य चेतना से भरपूर। भावनाओं का हीलिंग होने दीजिए। कोई भी नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के नहीं रखना है। छोड़ती हुई श्वास के साथ छोड़ दीजिए। और दिव्य चेतना को स्वीकार करें। दिव्य प्रेम, आनंद को स्वीकार करें। हम स्वीकार करते हैं ना, हम अपने ही भीतर और गहराई में उतरते जाएंगे। और अपना चेतना और ज्यादा एक्सपैंड होगा। अभी दिव्य चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा मन में भरने दीजिए। पूरी तरह से हीलिंग होने दीजिए। कोई भी नेगेटिव सोच विचार
कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस छोड़ती हुई श्वास के साथ छोड़ दीजिए। हीलिंग होने दें। मन को स्वच्छ होने दें। मन में ऑरा में गोल्ड एंड वाइट लाइट और ज्यादा भर रहा है। गहराई में हीलिंग हो रहा है। जितना हम स्वीकार करते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को, दिव्य चेतना को, उतना आसानी से हम अपने ही अंदर गहराई में उतरते जाएंगे। और अपना सच्चा पहचान, आत्मा का अनुभव हो सकता है। हम सब का सच्चा पहचान आत्मा ही है।
आत्मा की लेवल में कोई अलगता नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। अनंत और निराकार। आकार से निराकार तक पहुंच गए हैं हम। बिल्कुल शांत, कोमल, प्रेम से भरपूर। महसूस करें, एंजॉय करें। मैं ही परमात्मा हूँ। मैं हूँ ब्रह्मन। करते हुए, महसूस करते हुए धीरे धीरे से हम ध्यान से बाहर आएंगे। अंदर से महसूस करें, सिर से पैरों तक। अंदर से शरीर को स्कैन करें। श्वास पर ध्यान लाएंगे और हम बाहर से शरीर को महसूस करेंगे। पैरों पर ध्यान। धीरे से पैरों को हिलाना। एंकल्स को देखें, लोअर लेग्स, थाइस, हिप्स, पेट, छाती, पीठ,
कंधे, दोनों हाथ, गर्दन, सिर, चेहरा, महसूस करें। हाथों को धीरे से हिलाएंगे। गर्दन को धीरे से हिलाना। जिस कमरा में बैठे हैं उस कमरा को याद करना। धीरे धीरे से हथेलियों को आंखों पर रखना। हथेलियों के पीछे धीरे धीरे से आंखें खोलना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से आंखें खोलते हुए बाहर आना। भगवान और भगवती को, गुरुमंडल को, ऋषियों को, सारे असेंडेड मास्टर्स को धन्यवाद देंगे। सारे मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोइना मैम। यू वेलकम। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत अच्छा। एंड आई फेल्ट लॉट ऑफ एनर्जी इन माय हैंड। एंड ओके। जब आप बोल रहे थे अपने फेस पे एनर्जी को लेके जाओ, तो आई कैन फील इट इन माय फेस। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चक्रस एक्टिवेट होते हैं, उसकी फीलिंग क्या होती है? एक जैसा नहीं होता है ना, एक एक व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस जैसा होता है। या बट इन जनरल इन जनरल इट डिपेंड्स। अगर चक्रास में कुछ ब्लॉकेजेस है देन आपको कुछ अनकंफर्टेबल रहेगा।
या अगर चक्रा साफ है कंपैरेटिवली, तो आपको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, या समथिंग लाइक दैट। या समटाइम्स आपको heat, you may feel a lot of heat, sometimes you may feel a lot of cold. अगर कुछ blockages है then you may feel cold at times, या अलग अलग feelings रहता है। It depends, yeah. Actually the reason why अपना चक्रास जो है उसको साफ करना और साफ रखना बहुत ही important है, yeah, because it's something like एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। Suppose you know there's a not such a nice person, but they earn a lot of money, and then what will they use that money for, है ना? They will वो गलत काम में ही यूज करेंगे। अगर कोई अच्छा आदमी है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उस पैसा को वो अच्छा काम के लिए यूज करेगा, है ना? सो इन द सेम वे वी कैन रिसीव, ब्रह्मांड की ऊर्जा हम बहुत ज्यादा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा एनर्जी साफ नहीं है तो वो नेगेटिव क्वालिटीज ही इंक्रीज हो जाएगा हमारे अंदर। अगर हम साफ करते रहेंगे तो अपना अच्छा क्वालिटीज वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब वो ब्लूम होते हैं। जी, ब्लूम होता है, और जो ऊर्जा हमें मिलता है वो अच्छे काम में यूज करना है ना? गलत काम में यूज करने से then the result will not be good। हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, दूसरों को के लिए भी अच्छा नहीं होगा। या नहीं, वो एक्टिवेट हुआ वो कैसे मालूम पड़ेगा? मैं ऐसे बोलती हूँ, मतलब जैसे कि वो तो मेरे को ना हीट लगती है ना कोल्ड लगता है, वो तो एसी लगती है, तो तभी समझता है कि बहुत ठंड लग रही है। वैसे कुछ लगता नहीं है, तो कैसे मालूम पड़े? मैं ऐसे बोलती हूँ। आपको चक्रास एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है ये मालूम होना जरूरी नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ओके। ये मालूम होना जरूरी नहीं है एक्चुअली। तो उनका रिएक्शन अपने आप आपके होता जीवन है। में मेडिटेशन में क्या होता है, अपने अंदर ध्यान रखते हैं ना, तो हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर हम कैसे हैं, कैसे भावनाएं हैं, कैसे सोच विचार है, पहले ये महसूस होता है ना? सो हम खुद जानते हैं कि कैसे कैसे भावनाएं चलते रहते हैं हमारे अंदर। सो कोई दूसरा व्यक्ति को बोलने का जरूरत नहीं है। अगर भावनाएं नेगेटिव है, खुद को अच्छा फील नहीं होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मालूम होता है कि अच्छा ये ऐसा फीलिंग्स पकड़ के रखने से अच्छा नहीं लगता है, मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये छोड़ देना है। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप अंदर चलता है, अपने आप बाहर जाता है ना? सो अंदर लेती हुई श्वास के साथ ऑक्सीजन भरता है, जो शरीर के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, और छोड़ती हुई श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर चलता है। जो नहीं चाहिए वो अपने आप बाहर चलता है, वो हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, है ना? वो हमारे हाथ में नहीं है। सो ऑटोमेटिक वो चलता है, इसलिए शरीर जीवित रहता है। लेकिन भावनाएं और सोच विचार में डिफरेंस है कि ये हमारे हाथ में है, वो फ्रीडम है हमारे हाथ में। ये ऐसा भावनाएं
पकड़ के रखूं या छोड़ दूं। सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो भी अच्छे भावनाएं हैं वो ऑक्सीजन के जैसे है और हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जो नेगेटिव इमोशंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे है। सो उसको हम पकड़ के रखने से नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। है ना? तो इसलिए, हाँ, इसलिए जो भी है इमोशंस, अगर दूसरा व्यक्ति ने कुछ बुरा किया या हम खुद बुरा किया, वो अच्छे भावनाएं नहीं होता है ना अंदर, वी फील या। सो जो भी है खुद को फॉरगिव करना या दूसरों को फॉरगिव करना। फॉरगिव का मतलब है फॉर गिविंग, या फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ लव, ऐसा। सो वो पकड़ के नहीं रखना है। जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको हम पकड़ के रखेंगे, वो ही चक्रास में ब्लॉकेजेस बन जाता है, या ऑरा में ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। इसलिए उसको छोड़ना ही है, हमारे अच्छाई के लिए है। पर या वो कोई भी चक्र में जाके ब्लॉक होते हैं कि हर एक का अपना अपना है। नेगेटिविटी या अलग अलग तरह तरह की नेगेटिविटी अलग अलग जगह पर जाकर बैठ जाते हैं ब्लॉकेजेस की तरह। या या सो सेम विद सोच विचार, वो भी ऐसा ही है। ऐसा सोचिए कि ये ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। सो अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव आइडियाज किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कुछ भी हो सकता है, दुनिया के बारे में, कोई अलग देश के बारे में, खुद के बारे में, जो भी है नेगेटिव थॉट्स, उसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है। नहीं तो वो भी ऑरा में, चक्रास में ब्लॉकेजेस जैसे बैठ जाते हैं। या और हम ऐसा क्यों होता है कि हम बुरा मानते हैं? इसलिए कि हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, हम सिर्फ शरीर देख रहे हैं, है ना? अलग अलग आकार, अलग 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 प्राणी है, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग चीजें हैं चारों ओर। ये आकार को देखकर हम ऐसे मान के बैठते हैं कि हम सब अलग है, दूसरे व्यक्ति अलग है, अलग अलग चीजें हैं, वो सब अलग है, और प्राणी भी अलग है, पेड़ पौधे भी अलग है। ऐसे गलत फहमियां है ना ये सब। हम एक्चुअली अलग अलग नहीं है। या सब कुछ एक ही ऊर्जा से ही बनी हुई है, दिव्य ऊर्जा से ही सब कुछ आकार बनी हुई है। सो हम अलग है ही नहीं। आंखें बंद करते ही हमें महसूस होता है कि हम ये आकार नहीं है ना? आंखें बंद करते ही भावनाओं को महसूस होता है, सोच विचारों को महसूस होता है। भावनाएं क्या है? वो भी ऊर्जा है, उसका कोई आकार नहीं है। और सोच विचार वो क्या है? वो भी ऊर्जा है, अलग अलग वाइब्रेशंस के ऊर्जा है, और उसका भी आकार नहीं है। आंखें बंद करते ही निराकार में हम चले गए, निराकार का महसूस में चले गए, है ना? और चेतना क्या है? और भी सूक्ष्म ऊर्जा है। या सो जो हम देख नहीं पाते हैं ना, वो ही एक्चुअली बहुत विशाल है। जो आकार, अलग अलग आकार, अनेक आकार है हम देखते हैं, और उस पर ही नजर जाता है, ऐसा लगता है कि आकार ही सब कुछ है। लेकिन वो आकार है ना, वो बिल्कुल छोटा है। वो निराकार के सामने
जो भी आकार है वो बिल्कुल छोटा है, निराकार ही बहुत विशाल अनंत है वो। टू डीप। या इसलिए अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी पकड़ के मत रखना, हमेशा याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा और परमात्मा एक ही है। सिर्फ अलग 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 एक्सपीरियंसेस के लिए शरीर में प्रवेश करके सिर्फ एक्सपीरियंसेस, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए आए हैं, बस इतना ही है। सो वो एक्सपीरियंसेस को पकड़ के नहीं रखना है। आना है, आने को देना है, छोड़ जाने को भी देना है। ऐसे ही बोलते रहने का, जहाँ से आया है चलता जाओ। जी। ऐसे ही बोलते रहने का कि जहाँ से आया है वहां से चलते जाओ। थैंक यू मैम, बहुत पकड़ के तो सुंदर नहीं ध्यान रखते था। हैं, पर कभी कभी जी। ऐसे कहीं पे भी रहते हैं तो ऐसे आ जाता है कभी कभी आँख के कभी आगे। कभी क्या आता है? ऐसे ही कोई समझो कुछ चक्र एक्टिवेट हो जाता है। कभी-कभी। एक्चुअली आप चक्रास के बारे में वो डोंट वरी अबाउट इट टू मच। ये चक्रास क्या है, वो एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में अब अपन बोलते हैं ना कि जब भी वो ब्लॉक हो जाते हैं तभी नेगेटिविटी ज्यादा आती है। अगर आपको ऐसा लगा कि ब्लॉक हुआ है कहीं भी, आप श्वास पर ध्यान रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और अपना ध्यान शरीर के अंदर जहां पर ब्लॉक फील होता है ना, उस जगह पर ध्यान रखते हुए श्वास अंदर लेना, श्वास छोड़ना, और वो छोड़ती हुई श्वास के साथ वो जो भी ब्लॉकेज है वो निकल जाए। छोड़ छोड़ रही हो, ऐसे सोचिए। एक्सेल द ब्लॉकेज। जो भी आप महसूस करते हैं ना अंदर, अगर कुछ टाइटनेस है, कुछ तो वो टेंशन। हीलिंग के टाइम जो ऐसे करते हैं ना, हीलिंग के जी। टाइम श्वास को अंदर डालते हैं और उस एरिया में ले जाते हैं। और फिर जैसे एक कोई एक चीज है जैसे इंटेंगल हो गई है तो वो उसके मतलब खोलने की कोशिश करते हैं। हम्म, वो खुलता जाता है और फिर जब ये एक्सेल करते हैं तो अपने आप उसके साथ निकल जाता है। मेरे को तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है जब मैं हील करके सॉरी इनहेल करके और हम्म, सांस को उधर ले गई और हम्म, मतलब मेरा पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर ही होता है। और फिर मेडिटेशन के बाद जब ओपन हो जाते हैं तो मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। समझो कि मेरे को नी पेन हो रहा था, मैं सांस को उधर ले गई और हम्म, मतलब मुझे लगता है कि वो इंटेंगल था, अभी खुल गया है। अच्छा। हम्म, पूरा नहीं तो कम से कम चलो भाई 50 और 51 बोलो तो 51 खुल जाता है। हम्म। ऐसा ऐसा ही चालू रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया, कुछ महीने किया और खत्म हो गए काम, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो क्या रोज ये? हो रहा है तो उसमें तो हाँ, अटेंड ही है ना। हाँ, हाँ। सो ये रोज अ, अपने अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसा महसूस हो रहा है अंदर, और श्वास के साथ साथ हम जो भी है रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी इकट्ठा हुआ है ना अंदर, वो इस जन्म तक सीमित नहीं है ना। हम जानते नहीं कितने जन्मों से क्या क्या पकड़ के लाए हैं हम, और वो सब ऑरा में बैठे रहे हैं। इसलिए अ,
रोज करना पड़ता है या नहीं, we try to make it every day, but या अगर अगर ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे बैठ के करना है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो। और बाद में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे कभी भी हम 3-4 श्वास पर ध्यान, 3-4 श्वास पर ध्यान, बीच बीच में अच्छा, चलते फिरते। हाँ, चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान में बैठेंगे तब भी होगा, ऐसा नहीं है। वो मेडिटेशन का मतलब है कि हम हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान कुछ जगह पर डाल रहे हैं, है ना। सो नॉर्मली क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर रहता है ना। सो श्वास पर ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन बहुत टाइम है पूरा दिन में जब हमारा पूरा अटेंशन बाहर, जरूरी नहीं है। अगर घर का सफाई कर रहे हैं, उसको 100% ध्यान जरूरी नहीं है ना। 50% ध्यान काफी है, हम अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। 50% अटेंशन श्वास पर रख सकते हैं। अगर भूल गई तो भी बीच बीच में याद करके श्वास पर ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बाहर चल रहे हैं, कार में बैठे हैं, तो कुछ काम नहीं है ना। कार में बैठते हैं, कोई और ड्राइविंग कर रहा है, तो पूरा समय हम श्वास पर ध्यान रख सकते हैं। या ऐसा कहीं भी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हम ट्राई कर सकते हैं बीच बीच में श्वास को देखना। या सो काम के साथ साथ अंदर ध्यान भी चालू रहेगा। या थैंक यू मैना जी। You're welcome. थैंक यू मैम। You're welcome. वंडरफुल मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर ध्यान था। Thank you, Neha. थैंक यू। और उसके बाद आपने चक्रास का भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि चक्रास और ऑरास एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। हाँ, जस्ट एनर्जी सिस्टम इन द बॉडी इज चक्रा एंड yeah, आउटसाइड इज ऑरा। सो अगर हम वो फ्लो हमारे थॉट से, हमारे इसी से हमारी एनर्जी फ्लो भी कंट्रोल होती है। तो अगर हम अपने थॉट्स को चेक करते रहें बस हमेशा, तो चक्रा और ऑरा और जो भी पंचकोश हैं, सारी चीज जो जितनी भी थ्योरी है वो ठीक रहेगी। तो बस yeah. मुद्दा है कि हमें अपने विचारों को ठीक करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करना है। क्योंकि अगर हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो ये सब बस एक कंफ्यूज हो सकते हैं हाँ, ना। कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं कि अपने स्टेट को पहचानिए, कहाँ पर है आप। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कहाँ है आपका। तो हमें एक्चुअली श्वास को हम देखते रहेंगे जी तो वी कैन रियलाइज वो श्वास कब चेंज होता है। अगर नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस चल रहा है तो श्वास जोर जोर से चलता है। और अगर मन और इमोशंस शांत है और हम बहुत खुशी है, तो श्वास बहुत धीरे हो जाता है अपने आप। या और कभी कभी व्हेन वी आर वेरी वेरी हैप्पी,
1-2 सेकंड के लिए रुक भी जाता है श्वास. Yeah. So according to the thoughts and emotions, the श्वास change होता है. So that is how we can use that as a key. So consciously, जानबूझकर अगर हम श्वास को धीरे से अंदर लेना, धीरे से छोड़ना, ऐसे करने से the reverse works. When we slow down the breath, मन और भावनाएं भी शांत हो जाते हैं. Yeah, that is how we can influence the thoughts and the mind. Agar through thoughts only, through the mind, if we think, okay, stop, don't think, don't, वो नहीं होगा. It will not When happen. you tell the mind to not see a monkey, it will always see the monkey. So Yeah. So the Yeah. key to the mind is the breath. Hmm. Yeah. So if we want to slow down the mind, calm down the mind, ऐसे बोलते हैं ना, slowly count 1 to 10, ऐसे बोलते हैं ना, शांत होने के लिए. So that's because by the time you slowly count 1 to 10, वो breathing जो है वो धीमी हो जाती है. And when the breath slows down, automatically the mind, the racing mind, वो भी शांत हो जाता है. Yeah. So when we are doing meditation, we are training ourselves to observe the breath and the changes in the breath. And by that, we will understand the link between the breath and the emotions and the thoughts. Yeah, so पूरा दिन में भी बीच बीच में अगर हम श्वास पर ध्यान रखेंगे तो we come to know कैसा बदल रहा है. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग से मिलते हैं. So the breath changes, है ना. We become aware of that because during meditation we are training ourselves to watch the breath. So बाहर दिन में जो भी चल रहा है उधर भी अगर हम श्वास को देखते रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा वो कब चेंज होता है, क्यों चेंज होता है. और इस व्यक्ति के साथ है तो अच्छा लगता है तो श्वास धीरे धीरे से चल रहा है. और अगर दूसरा व्यक्ति के साथ मीट किया तो वो श्वास जोर जोर से चलना शुरू होता है. तो वी कम टू नो, ओ अगर कोई इतना अच्छा नहीं लगता है तो इवन बिफोर वी मीट देम श्वास बदल गए. So we come to know, the link between that and क्या changes हो रहा है. So then we can make a conscious decision. नहीं, even though the person is not so nice, just keep taking a deep, slow breath. So क्या होता है, हम ऐसे ही शांत रहते हैं, मेंटेन करते हैं अपना अंदर जो शांति है वो हम मेंटेन कर सकते हैं. दूसरा व्यक्ति जैसे भी हो वो उनका प्रॉब्लम है. We will not lose our calmness. And जब हम काम रहते हैं ना तो मन भी शांत रहता है. Then we can handle that situation much better. Yeah. That's how the solution comes. Okay. और कोई अगर शेयर करना चाहता है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. That's all I think. Yes, I think Late so. हो गए. Yes. Yeah, so maybe we can stop now. Yes. Yeah. Thank you once again. You're welcome. Thank you, Neha. Thanks all the masters. Thank you. Thank you. Right.